Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nanak Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है फ्लैजेला। बच्चों फ्लैजेला के मुतालिक आप पहले भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं और आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। हमारा जो इससे पिछला लेक्चर था मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, वहां पर भी हमने फ्लैजेला को पढ़ा और फ्लैजेला की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम फ्लैजेलर मूवमेंट्स कहते हैं बच्चों, इनको हमने पढ़ा। बच्चों मैं आपको फ्लैजेला के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते चलूं। बच्चों हम बैक्टीरिया है ना, हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं बच्चों, उनको शेप के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शक्ल के लिहाज से बच्चों उनके हम तीन बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। बच्चों एक को हम नाम देते हैं कॉक्साई या फिर इसे कुकाई भी पढ़ते हैं। एक को बच्चों हम नाम देते हैं बेसिलस का। बच्चों आप लोग इसे कॉपी के ऊपर लिख लें। और बच्चों एक को हम नाम देते हैं स्पाइरल का। बच्चों जो कॉक्साई होते हैं ना, ये स्फेरिकल जिस तरह फुटबॉल होता है ना, या जिस तरह ओवल अंडे की शक्ल के इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलस बच्चों इस तरह रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और बच्चों जो स्पाइरल है ये इस तरह स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। अब बच्चों कॉक्साई के अंदर बहुत कम फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है, जबकि बेसिलस और स्पाइरल के अंदर जो फ्लैजेला है ये बहुत ही कॉमन होता है। हमारा जिससे पिछला लेक्चर था, अगर आप मोटिलिटी इन बैक्टीरिया में फ्लैजेलर मूवमेंट्स की पहली लाइन को देखें ना बुक में, तो आप वहां पे भी देखेंगे कि यही लिखा हुआ है कि ज्यादातर बैक्टीरिया में जो बेसिला और स्पिरिला है ना बच्चों, इनमें जो है वो फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट्स होती है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया की शेप के लिहाज से तीन बड़ी कैटेगरीज हैं, कॉक्साई, बेसिलस और स्पाइरल। बच्चों कॉक्साई के अंदर फ्लैजेला जो है वो जगह बहुत कम देखने के लिए मिलता है, तकरीबन नहीं होता, और जो सबसे कॉमन है वो बेसिलस और स्पाइरल के अंदर होता है। बच्चों आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों को कहते हैं मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला। बैक्टीरिया की बहुत सारी किस्म है जिनके पास फ्लैजेला मौजूद होता है। इनमें से मैंने आपको बताया दी एक बेसिलस और एक बच्चों एक मैंने आपको और एग्जांपल दी जिसका नाम है स्पाइरल। बच्चों स्पाइरल के आप एग्जांपल बता सकते हैं? याद है हमारा जो लास्ट था मोटिलिटी इन बैक्टीरिया में, जो लास्ट था मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट, अच्छा वहां पे स्पायरोकीट्स हमने पढ़े थे। स्पायरोकीट्स में मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक्सियल फिलामेंट को हम एंडोफ्लैजेलम भी कहते हैं। तो स्पायरोकीट्स के अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है ना, लेकिन वो फ्लैजेलम उसके अंदर मौजूद होता है, तो उसे हम एंडोफ्लैजेलम कहते हैं। देखिए तो वो जो स्पायरोकीट्स थे बच्चों, वो भी स्पायरल शेप बैक्टीरिया थे ना, वो स्पायरल शेप बैक्टीरिया के एक एग्जांपल है स्पायरोकीट्स। तो आपने इसको जहन में रखना है। ये चीजें मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि चीजें आपके जहन में रहें। बच्चों यहाँ पे देखें इसके फंक्शंस क्या हैं बच्चों। अब फ्लैजेला के बच्चों इसके दो फंक्शंस है, एक है इसका प्राइमरी फंक्शन और एक है इसका सेकेंडरी फंक्शन। बच्चों पेपर में एमसीक्यूज आते हैं आपसे, अगर वो आपसे पूछे एमसीक्यू में कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इज, फ्लैजेला का प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों, तो फ्लैजेला का प्राइमरी फंक्शन है मूवमेंट। क्या है बच्चों? मूवमेंट है। फ्लैजेला जो है ये बैक्टीरिया को मूव करने के अंदर मदद देते हैं। जबकि बच्चों अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है उसका आपने सेकेंडरी फंक्शन बताना है, उसका दूसरे नंबर पे वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बच्चों उस फंक्शन जो है वो ये फंक्शन है इसका। इसको बच्चों हम एक नाम देते हैं कीमोटेक्सिस। किसका नाम देते हैं बच्चों? कीमोटेक्सिस का नाम देते हैं। तो आपने इसे ध्यान में रखना। कीमोटेक्सिस क्या है बच्चों? द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल्स। मिसाल के तौर पर बच्चों ये एक बैक्टीरिया पड़ा है और इस बैक्टीरिया ने फूड ढूंढ रहा है। अब ये बच्चों क्या ढूंढ रहा है? फूड ढूंढ रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था ना, जिसका फ्लैजेला है ये इसको नेविगेट करता है और नेचुरल हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अब ये केमिकल है, अब ये इसको डिटेक्ट करेगा। अब बच्चों बैक्टीरिया की इस केमिकल को डिटेक्ट करने की जो सलाहियत है ना बच्चों, ये इस फ्लैजेला की वजह से है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा बच्चों? इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करेगा और इसकी तरफ मूव करेगा। तो बच्चों जो केमिकल्स की डिटेक्शन है और डिटेक्ट करने के बाद उस तक जो रिस्पॉन्ड है, ठीक है, जो बैक्टीरिया का रिस्पॉन्ड होगा बच्चों, इसको हम नाम देते हैं कीमोटेक्सिस का। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अगर यहाँ पे टॉक्सिन पड़ा हुआ है, जहरीली चीज पड़ी हुई है जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, तो बच्चों अब बैक्टीरिया का रिस्पॉन्ड क्या होगा? कि अब बैक्टीरिया इसकी तरफ मूव करेगा? नहीं बच्चों, अब बैक्टीरिया इससे दूर मूव करेगा। ये बैक्टीरिया का यहाँ पर रिस्पॉन्ड होगा। तो जो सेकेंडरी फंक्शन है बच्चों फ्लैजेला का, वो क्या है? वो केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना है और उसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का फ्लैजेला केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करता है बच्चों, इसको हम कीमोटेक्सिस का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने कीमोटेक्सिस आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने जहन में रखना है कि जो प्रोसेस है इसको हम कीमोटेक्सिस कहते हैं। बच्चों पेपर में यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बच्चों के गलत होते हैं। वो पूछता है द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इज, सबसे ऑप्शन ए पे वो मूवमेंट दे देगा। अक्सर बच्चे मूवमेंट को टिक कर देते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं होता। क्या होगा? कीमोटेक्सिस होगा। कि सेकेंडरी फंक्शन है ये है कि उसने केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उसकी डायरेक्शन में मूव करना है या उससे अवे मूव करना है। क्लियर बच्चों? आए अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बच्चों ये वाली स्लाइड जो है ये आपकी बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछ लिया उसने तो आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तादाद की बुनियाद पर, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला।
फ्लैजेला की मौजूदगी के बुनियाद पर, फ्लैजेला की तादाद और इसकी मौजूदगी के बुनियाद पर बच्चों हम बैक्टीरिया को 5 क्लासेस के अंदर तकसीम करते हैं। बच्चों पहली क्लास है ए ट्राइकस, क्या है बच्चों? ए ट्राइकस। दूसरी है मोनोट्राइकस, क्या है बच्चों? मोनोट्राइकस। थर्ड क्या है बच्चों? लोफोट्राइकस, क्या नाम है बच्चों? लोफोट्राइकस। बच्चों ये क्या है? एम्फीट्राइकस, क्या है बच्चों? एम्फीट्राइकस। और लास्ट वाली क्या है? पेरीट्राइकस, क्या है बच्चों? पेरीट्राइकस। तो आपने इसको ध्यान रखना है, आप इसको इस तरह से याद रखें, ठीक है? एम लैब याद रह जाएगा बच्चों, एम लैब। देखें, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। तो आपको तरतीब से चीजें याद रह जाएंगी, आपकी निमोनिक याद रखें एम लैब का। अब बच्चे होती क्या है, आए हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। बच्चों पेपर में आपसे आमतौर पर डिफरेंस या शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछी जा सकती है, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसकी डायग्राम भी लाजमी तौर पर ड्रॉ करनी है। बच्चों ए ट्राइकस क्या होता है? नाम से जाहिर है, ए का मतलब होता है नॉट या विदाउट। बच्चों ए ट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कोई भी फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। तो आपने देखना है द बैक्टीरिया व्हिच डू नॉट पोसेस फ्लैजेला आर कॉल्ड एट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, इनको हम एट्राइकस कहते हैं। जिस तरह बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया है जो इसके पास कोई भी फ्लैजेला मौजूद नहीं है, तो ये ट्राइकस है। तो आप सिंपल इसकी डेफिनेशन एग्जांपल लिख के आप इस तरह से एक रॉड से बैक्टीरिया ड्रॉ कर देंगे और आपने कोई फ्लैजेलम ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए ट्राइकस हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों आए नेक्स्ट देखते हैं, ए ट्राइकस के बाद क्या था, ठीक है? मोनोट्राइकस। तो यहाँ पे देखिए मोनोट्राइकस को हम स्टडी करते हैं। बच्चों मोनो का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है? ट्राइकस फ्लैजेला को कहते हैं। द बैक्टीरिया विद सिंगल पोलर फ्लैजेलम आर कॉल्ड मोनोट्राइकस। अब बच्चों यहाँ पे देखना है, जो फ्लैजेलम है ना, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होता है? फ्लैजेला होता है। तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है, फ्लैजेलम इज द सिंगुलर एंड द फ्लैजेला इज द प्लूरल। तो बच्चों ऐसा बैक्टीरिया जिसके जिसके पास सिंगल एक ही फ्लैजेला मौजूद होता है। बच्चों फ्लैजेला कहाँ पे होगा? पोलर। बच्चों ये जो बैक्टीरिया है ना, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होती है, इसकी जो साइड्स होती हैं बच्चों, इनको हम पोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोल्स कहते हैं। जिससे आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, मैग्नेट है ना, जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, ठीक है? अभी जो किनारे हैं इनको हम आमतौर पर पोल्स का नाम देते हैं बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, इसके जो दो किनारे, इनको हम पोल्स कहते हैं। तो बच्चों इन जो मोनोट्राइकस है ना बच्चों, इनके पास फ्लैजेला मौजूद होता है, लेकिन ऐसा नहीं वो फ्लैजेला यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है बच्चों? वो फ्लैजेला कहाँ पे मौजूद होता है? पोल पे मौजूद होता है। इसी वजह से हम इसे नाम देते हैं सिंगल एक पोलर फ्लैजेलम, यानी कि वो पोल पे फ्लैजेला मौजूद होगा, ठीक है? तो बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक सिंगल पोलर फ्लैजेलम मौजूद होता है, इनको हम मोनोट्राइकस कहते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन और साथ आपने डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। बच्चों आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है? लोफोट्राइकस। जो लोफोट्राइकस बहुत आसान है। अगर बैक्टीरिया के एक पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होगा, टफ्ट का मतलब होता है बच्चों गुच्छा, ठीक है? फ्लैजेला का एक गुच्छा मतलब काफी सारे फ्लैजेला जब मौजूद होंगे बैक्टीरिया की एक साइड के ऊपर, एक पोल के ऊपर, तो बच्चों ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। क्लियर? तो बच्चों देखें, द बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया विद टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जिनमें बैक्टीरिया के गुच्छा एट वन पोल, ठीक है, एक पोल पर मौजूद होता है, किनारे पर मौजूद होता है, तो इनको हम लोफोट्राइकस कहते हैं। तो बच्चों आपने इसकी डेफिनेशन और साथ आपने डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। बच्चों नेक्स्ट देखें, एम्फीट्राइकस। अब बच्चों एम्फीट्राइकस में क्या होता है? बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होते हैं। बच्चों देखें, द बैक्टीरिया विद फ्लैजेला एट ईच ऑफ टू पोल्स आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। बच्चों ये बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला, देखें बच्चों यहाँ पे उसने टफ्ट ऑफ फ्लैजेला नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे उसने सिर्फ फ्लैजेला लिखा हुआ है। अब जो फ्लैजेला, आपको पता है कि फ्लैजेला लफ्ज ही प्लूरल है, लफ्ज ही फ्लैजेला क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों पोल्स पे काफी सारे फ्लैजेला मौजूद होंगे। तो बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों पोल्स पे फ्लैजेला मौजूद होते हैं बच्चों, इनको हम किसका नाम देते हैं? एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं। आप यहाँ पे देखिए रॉड शेप बैक्टीरिया है, किसका ये पोल है, किसका ये पोल है, यहाँ पे भी टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है और यहाँ पे भी टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है। तो बच्चों इसको हम एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं। क्लियर? बच्चों आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, द बैक्टीरिया विद टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ टू पोल्स, दोनों पोल्स में से हर एक पर अलग अलग जहां पे फ्लैजेला का गुच्छा मौजूद होगा, इसे हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। या फिर आप सिंपल फ्लैजेला भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों आसान जुबान में आपने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आपको वो कोई भी एक डायग्राम बना के दे देगा, फर्स्ट करें आपको उसने ये दे दिया है, वो पूछेगा आपको बताएं कि ये कौन सा बैक्टीरिया, नीचे दे देगा मोनोट्राइकस, एट्राइकस, लोफोट्राइकस या एम्फीट्राइकस। तो आपने बताना है कि वो बैक्टीरिया जिसके दोनों तरफ फ्लैजेला होंगे, आपने इसको सोचना है और फिर जहन में लाना है कि अच्छे से एम्फीट्राइकस कहते हैं, तो फिर आपने एमसीक्यूज को टिक करने हैं। तो आप लोगों से इस तरह से कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बच्चों लास्ट पे है पेरीट्राइकस। बच्चों पेरीट्राइकस बहुत आसान है, मैं आपको इसका एक निमोनिक भी बता देता हूँ। बच्चों जो पेरी लफ्ज है ना, पेरीफ्री से याद रखें। पेरीफ्री बच्चों कहते हैं किनारों को, किसे कहते हैं बच्चों? किनारों को। तो पेरीट्राइकस बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जिनके सारे किनारे के ऊपर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होंगे। तो देखें, द बैक्टीरिया विद फ्लैजेला सराउंडिंग द होल सेल, ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, जिनमें फ्लैजेला ने क्या किया होता है? पूरे के पूरे सेल को सराउंड किया होता है, घेरा हुआ होता है बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया को हम पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं।
बच्चों जिस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, बैसिलस या रॉड शेप बैक्टीरिया। बच्चों इसके साइड पे देखें, हर तरफ से फ्लैजेला बाहर निकल रही है। तो बच्चों ये क्या है, ये पेरिट्राइकस बैक्टीरिया है। क्लियर। तो बच्चों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमने इसका एक निमोनिक पढ़ा था। निमोनिक क्या था बच्चों, AMLAP, एम लैब। एट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता। मोनोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सिंगल पोलर फ्लैजेलम मौजूद होता है। लोफोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया जिसमें एक पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होता है। एम्फीट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया जिसमें दोनों पोल्स पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होते हैं। पेरिट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया जिनके किनारों पे हर तरफ जो है वो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। क्लियर। तो बहुत आसान है ये। बच्चों ये हमारी फ्लैजेला के लिहाज से क्लासिफिकेशन थी। अब बच्चों हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला को पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब बच्चों जाहिर सी बात है, जहां पे हम लफ्ज प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके ऑपोजिट यूकैरियोटिक फ्लैजेला नाम की भी एक चीज होगी। ऐसे ही अगर बच्चों आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ आए हैं, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीलिया एंड फ्लैजेला नाम का एक डिटेल टॉपिक है, जिसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का एक डिफरेंस हमने पढ़ा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चों आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है बच्चों, और ये क्या है, ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला देखें, उसमें दिखाया हुआ है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको जब ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी बताया था। बच्चों अगर आप इसका लेक्चर लेना चाहें तो आप इसका लेक्चर भी ले सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल है। मुझे ये फिलामेंट है, उसके बाद ये हुक है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, इसको हम बेसल बॉडी या फिर मोटर भी कहते हैं। हम इसको भी जो है वो आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। बेसल बॉडी या फिर हम इसे मोटर कहते हैं। जबकि बच्चों यूकैरियोटिक फ्लैजेला जब आप देखें ना, तो बच्चों ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आता है यहाँ पे बच्चों, इसके सराउंडिंग के अंदर ना, ठीक है, 9+2 इसे कहते हैं। तो जो सराउंडिंग में क्या होता है, 9 डबलेट्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं बच्चों, 9 डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है, दो दो के 9 जोड़े मौजूद होते हैं यहाँ पर। और इसके बाद बच्चों सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में मौजूद होती हैं। इसी वजह से हम इसे 9+2 अरे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, कि सराउंडिंग में 9 डबलेट्स होते हैं, ठीक है, 9 दो दो, ठीक है, इस तरह से ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक जोड़ा है, ठीक है, इसी तरह 9 डबलेट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और दरमियान में बच्चों 2 अलग से, सेंटर के अंदर 2 अलग से माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। क्लियर बच्चों। इसके अलावा और भी इसका डिटेल स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पे रेडियल स्पोक्स को पढ़ा, हमने यहाँ पे डाइनिन मॉलिक्यूल्स को पढ़ा। तो फिर अगर आप इसका कंप्लीट लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप जाके लेक्चर ले सकते हैं। अभी हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला को देखते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है, इसके हवाले से बहुत ही कॉमन चीज की, बच्चों एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसको हम फ्लैजेलिन प्रोटीन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, फ्लैजेलिन प्रोटीन का नाम देते हैं। ये बात हमने 12 मरतबा चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़ी, और हम यहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे देखें, द फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया इज एंटायरली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द फ्लैजेलम ऑफ यूकैरियोट्स। बच्चों जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है वो यूकैरियोट्स के फ्लैजेलम से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता है। बच्चों आप लोगों की एक असाइनमेंट ये है कि आपने बताना है कि वो, आपने ना 3 यूकैरियोटिक सेल्स के नाम बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, जिनके अंदर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होता है। क्या बताना है बच्चों, 3 ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स के नाम बताने हैं जिसके अंदर फ्लैजेलम मौजूद होता है। क्लियर, बहुत आसान है, ठीक है, आप इसको इजीली, आपको गूगल वगैरह से इजीली मिल जाएगा अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों सेकंड लाइन क्या है, दे आर नॉट बिल्ड ऑन 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। बच्चों मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर 9+2 पैटर्न नहीं होता। 9+2 पैटर्न से क्या मुराद है बच्चों, कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है उसमें 9+2 पैटर्न होता है इस तरह से, ठीक है। अब ये देखेंगे, एक डबलेट है, ठीक है, दूसरा डबलेट है, ये तीसरा डबलेट, फिर इस तरह चौथा डबलेट, फिर 5वां, फिर ये छठा, फिर 7वां, 8वां और ये 9वां। बच्चों इस तरह से 9 डबलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और दरमियान में बच्चों 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग मौजूद होते हैं, ठीक है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। इनका जो फ्लैजेला है बच्चों एक प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसको हम फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है कि हाउ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला, तो आपने इसको बता देना है। इसके बाद बच्चों फ्लैजेला के पार्ट्स हैं। बच्चों फ्लैजेला के 3 पार्ट्स हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो बैक्टीरियम फ्लैजेलम जो है वो उसके 3 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं बच्चों बेसल बॉडी, एक को हम नाम देते हैं हुक का, और एक को हम नाम देते हैं फिलामेंट का। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं बच्चों, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है उसके 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। क्लियर बच्चों, आए अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है मतलब यहाँ पे ना एक फर्क आता है बेसल बॉडी में। अब ये आपको नजर आ रहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक आपको नजर आ रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बच्चों अगर ये यहाँ पे ना भी लिखा हो ना, आप
कहा जाए आपके सामने दो सेल मेम्ब्रेन शो हो रही हो, सेल मेम्ब्रेन के साथ ऊपर सेल वॉल भी शो हो रही हो, फिर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव और कौन सा ग्राम नेगेटिव, तो बच्चों फौरन से देख के बता देंगे कि वो सेल जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक बारीक लेयर और उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद होगी, तो बच्चों ये ग्राम नेगेटिव है। जबकि वो सेल जहां पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिर्फ एक मोटी लेयर मौजूद होगी बच्चों, वो क्या है, वो ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको पता है बच्चों। ये देखेंगे फिलामेंट है, ये देखेंगे हुक है, जो हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। और बच्चों ये जो आपको अंदर नजर आ रहा है ना, इसको हम नाम देते हैं बेसल बॉडी। बच्चों बेसल बॉडी को हम एक और नाम देते हैं मोटर। बच्चों हमने इसे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था ना कि जो फ्लैजेला है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, बैक्टीरियल सेल को क्या करता है बच्चों, पुल करता है, उसके पीछे से फोर्स लगाता है और वो खुद उसके पीछे क्या करता है, ट्रेल करता है, ट्रेलिंग बिहाइंड, और खुद फ्लैजेला उसके पीछे क्या करता है, मूव करता है। तो बच्चों जो ठीक है वो कौन सी चीज है जो कि बैक्टीरिया को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवाती है, तो बच्चों इसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है बेसल बॉडी या फिर मोटर। बच्चों इस तरह से ना रिंग्स होती हैं, बेसल बॉडी के अंदर क्या होती है बच्चों, रिंग्स होती हैं। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बच्चों रिंग का एक पेयर होता है। कितना पेयर होता है बच्चों, एक पेयर होता है। आप लोगों से एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि बताएं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है इसकी बेसल बॉडी में कितनी रिंग्स होती हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 2 आंसर होगा, 2 रिंग्स होती हैं। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि बताएं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के फ्लैजेलम की बेसल बॉडी के अंदर रिंग्स के कितने पेयर्स होते हैं, तो अब बच्चों आपका आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब उसने पेयर पूछ लिया, तो अब आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चों इसी तरह से अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें तो बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ना ये 4 रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4, 4 रिंग्स होती हैं और 2 पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 2 पेयर्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजेलम के अंदर कितनी रिंग्स होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। अगर आपसे पूछा जाए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो फ्लैजेलम की बेसल बॉडी है ना बच्चों, उसके अंदर कितने रिंग के पेयर्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। बच्चों आपने इनकी लोकेशन भी ध्यान में रखनी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो रिंग्स हैं बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। कहां पे मौजूद होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में। जबकि ग्राम नेगेटिव है ना बच्चों, इनका एक पेयर तो कहां पे मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है बच्चों। जबकि दूसरा पेयर जो है, एक रिंग आउटर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है बच्चों, और दूसरी रिंग जो है ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर मौजूद होती है। तो आप इसे इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस डायग्राम्स को याद रखना है और इनकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने इन्हें डायग्राम को बनाना है, दोनों डायग्राम्स आपको बनानी आनी चाहिए। पेपर में आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आप लोगों ने दोनों डायग्राम्स को अच्छी तरह से बनाना होगा। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी के हवाले से जो जो कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज वो पूछ सकता था वो मैंने आपको बता दी। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बच्चों हम इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं बेसल बॉडी, द बेसल बॉडी इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ सेल मेम्ब्रेन। बच्चों जो बेसल बॉडी है वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद होती है। जहां से सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है ना, उसके बिल्कुल नीचे जो है वो क्या मौजूद होती है बच्चों, बेसल बॉडी मौजूद होती है। अब बच्चों इट कंसिस्ट ऑफ, ये किस पे मुश्तमिल होती है, रोटेटिंग रिंग्स। बच्चों मैंने आपको बताया ना हम इसकी बेसल बॉडी को मोटर कहते हैं। बच्चों रिंग्स होती हैं जो कि रोटेट करती हैं, और यही बच्चों रोटेटिंग रिंग्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का जो फिलामेंट होता है उसको बच्चों क्या करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या करवाती हैं बच्चों, मूव करवाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है बच्चों। अभी रोटेटिंग रिंग्स में क्या होता है, एक पेयर तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है, और बच्चों 2 पेयर्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब बच्चों जो रिंग्स है ना, ये क्या करते हैं, एंकर द फ्लैजेलम इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब बच्चों जो रिंग्स हैं ये फ्लैजेलम को एंकर करती हैं। एंकर का मतलब क्या है बच्चों, फिक्स करना, गार्ड के रखना, ठीक है। जिस तरह जड़ें हैं ना वो पौधे को जमीन में गाड़ के रखती हैं, उसको हिलने नहीं देती, इसी तरह से जो रिंग्स हैं बच्चों ये फ्लैजेलम को सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर गाड़ के रखती हैं, उसको फिक्स करके रखती हैं। क्लियर बच्चों? आपने इसकी बेसल बॉडी की हेडिंग देनी है। उसके बाद अगली हेडिंग आप देंगे हुक एंड फिलामेंट। किसकी हेडिंग देंगे बच्चों, हुक एंड फिलामेंट। और आप लिखेंगे कि जो हुक है वो कर्व स्ट्रक्चर होता है, और बच्चों हुक क्या करता है, आगे बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ जोड़ देता है। किसके साथ जोड़ देता है बच्चों, बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ जोड़ देते हो। आप इस तरह से हेडिंग्स बना के इसको लिख देंगे। और बच्चों बैक्टीरिया के बाहर हमें जो, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि मूव करता है बच्चों, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और बच्चों ये जो फिलामेंट है ये बेसल बॉडी के साथ किस स्ट्रक्चर की मदद से जुड़ा होता है, हुक की मदद से जुड़ा होता है। और आपको बताया कि बेसल बॉडी के अंदर रिंग्स होती हैं जो कि इस फ्लैजेलम को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या करती हैं बच्चों, रोटेट करवाती हैं। क्लियर? तो आपने इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखना है बच्चों। फ्लैजेला के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है पिलाई। बच्चों पिलाई जो है बहुत आसान है, आप लोगों ने इसके पॉइंट्स बना लेने हैं।
बच्चों कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, पिलाए होते हैं। पिलाए बच्चों, इसका जिक्र भी हमारा जिससे पिछले लेक्चर था मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, वहां पे हमने किया। बच्चों पिलाए में हमने जब बैक्टीरिया के अंदर एक मोड ऑफ लोकोमोशन पढ़ा जिसका नाम था ट्विचिंग और क्रॉलिंग, जिसमें हमने देखा कि बैक्टीरिया किस तरह ठीक है अपने पिलाए की मदद से मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, बैक्टीरिया क्या करता है, अपने पिलाए को आगे की तरफ ठीक है आगे की तरफ निकालता है, उसको किसी सॉलिड सरफेस से अटैच करता है, फिर वो रिट्रैक्ट करता है, वो जो पिलाए है ना, फिर वो बैक्टीरिया को आगे की तरफ खींचता है और बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये जो मोड ऑफ लोकोमोशन था, ठीक है, मोड ऑफ मूवमेंट था ये बैक्टीरिया के अंदर बच्चों, इसको हम क्रॉलिंग या ट्विचिंग का नाम देते थे। और किस वजह से होता था बच्चों, पिलाए की मदद से होता था। तो आपने इसे ध्यान में रखना है, पिलाए जो है हम पढ़ चुके हैं। और पिलाए के हवाले से अगर आपको कोई एमसीक्यू आ जाता है कि पिलाए जो है वो कौन सा जो है मोड ऑफ मोटिलिटी इन बैक्टीरिया में, जो काफी सारे मोड्स है ना मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के अंदर, तो उसमें से कौन सा मोड जो है वो पिलाए की वजह से होता है, तो आपने फौरन से बता देना कि ट्विचिंग या फिर क्रॉलिंग जो है वो पिलाए की वजह से होता है। बच्चों पिलाए का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। पिलाए दीज आर नॉन हेलिकल, बच्चों नॉन हेलिकल होते हैं। मैं आपको इसके डायग्राम से दिखा देता हूँ बच्चों, आपके देखें खूबसूरत सी डायग्राम आपको नजर आ रही है बच्चों। ये देखें, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये सबसे बाहर जो है ये आपको नजर आ रहा है बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसके अंदर बच्चों सेल मेम्ब्रेन है। बच्चों यहाँ पे देखें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से बाहर बच्चों इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बच्चों। ये क्या है, ये पिलाए हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। देखिए दीज आर नॉन हेलिकल बच्चों, जो हेलिकल है ना, आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा हेलिक्स, हेलिक्स बच्चों इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, जिस तरह स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह हेलिक्स, इसे हम हेलिक्स भी कहते हैं और इसे हम स्पाइरल भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल का क्या मतलब है, एक ये है और एक ये होता है, यही स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का बच्चों। तो हेलिक्स हम इस शेप को कहते हैं। बच्चों नॉन हेलिक्स का मतलब क्या है, नॉन हेलिक्स का मतलब है कि इस तरह से हेलिकल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, सिर्फ इतना देखिए, इतनी सी इनकी शेप होती है, आगे ऐसा नहीं है कि नीचे से भी इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, नॉन हेलिकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नॉन हेलिकल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब ये सिर्फ इतना इसका स्ट्रक्चर होता है, आगे से हेलिक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, ये नॉन हेलिकल होते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है, बजाय देखने में ऐसा लग रहा है कि ऐसे आते हैं, हो सकता है कि फिर अंदर से जाके फिर ये बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर ये बाहर आते हैं। तो इसी वजह से उसने लिखा है कि दीज आर नॉन हेलिकल, मतलब ये सिर्फ ऊपर है बस, इसके बाद आगे नहीं है, फिर ऊपर है फिर आगे नहीं है, तो ये क्या है, नॉन हेलिकल। फिर बच्चों को क्या कहते हैं, फिलामेंटियस, फिलामेंटियस बच्चों कहते हैं धागों की तरह के। अपेंडिजेस बच्चों, अपेंडिजेस फिलामेंटियस धागों की तरह के। अपेंडिजेस बच्चों उर्दू में इसे अज़ा को कहते हैं। बच्चों अज़ा कहते हैं कि मेन बॉडी से जो कोई भी चीज जो बाहर निकलती है ना, उसे हम अपेंडिजेस कहते हैं। बच्चों हमारा अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें ना, तो हमारा मेन धड़ है ना, जो मेन ट्रंक है, अब इससे बच्चों जो हमारे दोनों हाथ और दोनों पांव बाहर निकलते हैं, हम इनको अपेंडिजेस कहते हैं। हम हाथों को हम कहते हैं ये अपर अपेंडिजेस हैं, और टांगों को हम कहते हैं लोअर अपेंडिजेस हैं। ठीक है, अपेंडिजेस किसे कहते हैं बच्चों, वो चीजें जो कि मेन बॉडी से, मेन स्ट्रक्चर से जो बाहर निकलती है, उन्हें हम अपेंडिजेस कहते हैं। अब बच्चों चूंकि ये बैक्टीरिया की मेन बॉडी है और इससे बाहर निकल रही हैं, तो इनको हम अपेंडिजेस कहते हैं। और चूंकि अपेंडिजेस धागों की तरह है, इसी वजह से हम इन्हें फिलामेंटियस अपेंडिजेस कहते हैं। तो देखिए आपने याद रखना है पिलाय का स्ट्रक्चर। पिलाय क्या होते हैं बच्चों, नॉन हेलिकल फिलामेंटियस अपेंडिजेस, भूलना नहीं है, नॉन हेलिकल फिलामेंटियस अपेंडिजेस होते हैं, एंड और स्मॉलर और छोटे होते हैं, थिनर और बारीक होते हैं फ्लैजेला से। देखिए बहुत आसान है बच्चों, इसका फंक्शन देखें। पिलाए आर यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सर्फेसेस। बच्चों पिलाए हैं जो, ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ सर्फेसेस के साथ बैक्टीरिया को अटैच करवाने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अटैच करवा लेते हैं बच्चों। वो जगह जहां पर बैक्टीरिया को लगे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह मुनासिब हैं, जहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, वहां पे बैक्टीरिया अपने पिलाए की मदद से अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जो दूसरा अहम काम करते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर मीटिंग प्रोसेस, मीटिंग का मतलब होता है मिलाप। ठीक है, दो बैक्टीरिया का आपस में मिलना, ठीक है, डीएनए को एक्सचेंज करना, इसको हम मीटिंग कहते हैं। और बच्चों जो बैक्टीरिया के अंदर मीटिंग होती है ना, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया है बच्चों, एक ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये है पिलाए है, ठीक है, और इस तरह बच्चों यहाँ पे देखेंगे एक और बैक्टीरिया है। और बच्चों अब होता क्या है, दो बैक्टीरिया के जो पिलाए हैं ना, ये आपस में मिलते हैं बच्चों। जब ये आपस में मिलते हैं ना, तो ये अपने डीएनए को एक्सचेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ये एक बैक्टीरिया था, ठीक है, इसको हम एक दवाई से मारने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी एंटीबायोटिक है, हम उसे इससे मारने की कोशिश कर रहे थे। अब बच्चों इस बैक्टीरिया ने क्या किया, एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहमत तैयार कर ली, रेजिस्टेंस बना ली। अब बच्चों ये क्या करेगा, उस रेजिस्टेंस वाला जो डीएनए है ना बच्चों, वो उसको इन पिलाए के जरिए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल कर देगा। और जो दूसरा बैक्टीरिया है वो भी उस बीमारी से क्या हो जाएगा, वो भी इस दवाई से बच्चों क्या हो जाएगा, मुजाहमत पैदा कर लेगा, उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर एक भी बैक्टीरिया किसी भी दवाई के खिलाफ मुजाहमत पैदा कर ले, मुजाहमत तैयार कर ले, तो वो बैक्टीरिया अपने पिलाए के जरिए,
ठीक है, वो मुजाहमत वाला डीएनए है ना जो, वो बाकी बैक्टीरिया को दे देता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मीटिंग प्रोसेस। मीटिंग का मतलब क्या होता है, आपस में मिलने का जो अमल है, जिसमें जिसमें दो बैक्टीरिया मिलकर अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं, इसको मीटिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के आपस में पिलाए जो है ये मीटिंग प्रोसेस कॉन्जुगेशन करवाते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों ये पिलाई का क्या होता है, आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसकी हेडिंग समेत इसको अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों लास्ट में आपको एक और चीज बताता चलूं, बच्चों जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फ्लैजेलम मौजूद होता है, पिलाया मौजूद होता है, बच्चों इसी तरह कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो खास किस्म के स्ट्रक्चर्स और मौजूद होते हैं, जिन्हें हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई का मतलब आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपने बस इतना याद रखना है कि जो फिम्ब्रियाई है ना, ये पिलाए से भी छोटे अपेंडेजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सतह से निकलते हैं, और ये भी अटैचमेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चों, अटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये फिम्ब्रियाई क्या होते हैं, ये पिलाए से छोटे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिलाए से छोटे होते हैं, और ये भी अटैचमेंट का काम करते हैं। तो बच्चों फिम्ब्रियाई, अगर कहीं पर भी लफ्ज आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए या आपकी बुक में कहीं पे फिम्ब्रियाई लफ्ज आ रही है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि फिम्ब्रियाई क्या होता है। आप लोग कहीं पे लिख नहीं से, फिम्ब्रियाई आर शॉर्टर देन पिलाई, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर अटैचमेंट टू सर्फेसेस। क्लियर बच्चों, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।